Good morning students. I hope you all will be fine at your home. आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर ठीक होंगे. Today we will do next part of our topic, or you can say last part of our topic, modals. Okay, let's start. Used to, not. यह एक मार्जिनल और सेमी मॉडल है. यूज टू अर्थात आधा अधूरा भी मॉडल कह सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडल. यूज टू का नेगेटिव फॉर्म यूज नॉट टू होता है. यूज टू के नेगेटिव हेतु मतलब इसके लिए नेगेटिव हेतु डिडंट यूज टू का प्रयोग भी किया जाता है. ये भी कह सकते हैं हम डिडंट यूज टू या यूज नॉट टू. इसी प्रकार यूज टू को इंटेरोगेटिव में प्रयोग करते समय यूज्ड को डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू या वर्ब की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है. अर्थात ये दोनों तरह से यूज हो सकता है, एक वर्ब के रूप में भी, मॉडल के रूप में भी. एक जो हम अगर मॉडल के रूप में जैसे यूज नॉट टू कहें तो उसके स्थान पर वर्ब के रूप में डिड नॉट यूज टू भी कह सकते हैं, मतलब लेकिन वो मॉडल नहीं होगा, सेंटेंस सेम अर्थ रहेगा. ऐसे ही इंटेरोगेट रूप में अगर हम यूज टू के स्थान पर उसको हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू भी लिख सकते हैं, लेकिन वो वर्ब मानी जाएगी, मॉडल नहीं. और क्या है, अब यूजेस करेंगे. क्या यूज़ है? नंबर 1, यूज टू का प्रयोग भूतकाल में आदत को बताने के लिए किया जाता है जो अब नहीं की जाती है. अर्थात भूतकाल की आदत जो अब नहीं है, किसी ऐसी आदत को यानी भूतकाल की आदत को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग होता है. जैसे ही यूज टू ड्रिंक डेली, वो डेली ड्रिंक करता था, अर्थात अब नहीं करता. नाउ ही डजंट ड्रिंक, अब वो ड्रिंक नहीं करता. आई यूज टू स्मोक 1 पैकेट ऑफ सिगरेट्स, मैं 1 पैकेट सिगरेट पी जाता था, यानी दिन में वगैरह में कोई कहे ये बात कहे. इट मीन्स नाउ आई डू नॉट स्मोक, अब मैं स्मोक नहीं करता. इसका मतलब ये भूतकाल की आदत है. पॉइंट नंबर 2, भूतकाल की स्थिति यानी सिचुएशन को दर्शाने के लिए. पहला था भूतकाल की आदत को बताने के लिए, यह है भूतकाल की सिचुएशन को बताने के लिए. तो जैसे देयर यूज टू बी ए लॉन्ग बिल्डिंग एट द सेंटर ऑफ दिस ग्राउंड, इस ग्राउंड के सेंटर में एक बड़ी इमारत होती थी. इसका मतलब इट मीन्स इट वाज, वो होती थी. नाउ इट इज़ नॉट, अब नहीं है वो. पॉइंट नंबर 3, यूज टू का प्रयोग वर्तमान में अभ्यस्त अर्थात आदत के लिए कस्टम्ड होने के संदर्भ में भी किया जाता है. जैसे मतलब वर्तमान में कोई आदत हो तब भी यूज टू आता है. आई एम यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह चाय लेने की आदत है. लेकिन यूज टू के साथ उनके साथ एम या इज़ लगाएंगे, पैसिवाइज फॉर्म टाइप बनाएंगे. हालांकि ये पैसिवाइज हो गया फिर यहाँ पर यूज़ का, लेकिन फिर भी यूज टू तो पूरा मॉडल है ही, तो माने तो ये आदत के रूप में यूज़ हो सकता है. या इसका मतलब क्या हुआ, मैं सुबह चाय पीने का आदी हूँ. दूसरा, ही इज़ यूज टू रीड द न्यूज़पेपर विद मॉर्निंग, वो विद मॉर्निंग टी, वो सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ने का आदी है. यानी किसी अभ्यस्त हो तो तब भी यूज टू का प्रयोग हो सकता है. ये थे यूज टू के प्रयोग. भूतकाल की आदत, भूतकाल की स्थिति, और वर्तमान में कोई आदत पड़ गई हो, अभ्यस्त हो किसी चीज़ का, लेकिन वहाँ पर यूज टू से पहले खाली यूज टू नहीं आएगा, इज़ आर एम का प्रयोग होगा. नेक्स्ट करेंगे हम नीड नॉट. कई जगह हम नीड भी लिख देते हैं या नीड नॉट. नोट देखें पहले. नीड का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब दोनों तरह से किया जा सकता है. अर्थात ये वर्ब भी हो सकते हैं अगर खाली नीड माने तो, और मॉडल एक्सिलरीज भी. इसलिए इसे भी सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल भी कहा जाता है. अर्थात इसको भी आधा अधूरा या सेमी मॉडल कहा जाता है. सेकेंड पॉइंट क्या है, मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग सामान्यतः इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य में किया जाता है. अर्थात सिंपल अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो बगैर नॉट के प्रयोग मॉडल में के रूप में नीड और डेयर का प्रयोग नहीं हो सकता. या तो इंटेरोगेटिव में होगा या नेगेटिव में, अफर्मेटिव में नहीं हो सकता नीड और डेयर का मॉडल के रूप में यूज़. तो ये तो थे नोट यानी कुछ इंस्ट्रक्शन. अब यूजेस करेंगे. इसका यूज़ नंबर 1, आवश्यकता का न होना. जैसे यू नीडेंट वेयर ए टाई, तुम्हें टाई पहनने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात तुम ऐसे भी अच्छे लगते हो.
यू नीड नॉट टॉक टू हर, तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा फ़ायदा उठाएगी या वो अच्छी नहीं या जो भी एटसेट्रा बट एवर। दूसरा पॉइंट, आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछना, जैसे नीड ही टॉक टू हर, क्या उसको उससे बात करने की ज़रूरत है, या नीड आई वेयर अ टाई, क्या मुझे टाई पहनने की ज़रूरत है या आवश्यकता है। तो आवश्यकता का ना होना या आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछना। पॉइंट नंबर थर्ड, ये कुछ नए पॉइंट हैं जो मैं पहले 2 ही करवाता था, परफेक्ट टेंस वाले। परफेक्ट टेंस में नीडंट का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करता है जो वास्तव में नहीं किया जाना ही सही था। अर्थात परफेक्ट टेंस में जो ऐसा कार्य जो नहीं किया जाना ही सही था, करना ही नहीं चाहिए था। नीडंट का अर्थ होता है आवश्यकता का ना होना या ज़रूरत ही ना होना, जैसे ही नीडंट हैव रिटन सच ए डिटेल्ड ऐसे, उसे इतना विस्तृत में ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, अर्थात उसे लिखना ही नहीं चाहिए था इतना ज़रूरी। क्यों? दिस ऐसे वाज टू बी रिटन इन 300 वर्ड्स ओनली, क्योंकि ये ऐसे केवल 300 शब्दों में लिखना था, तो इतना डिटेल लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। या यू नीडंट हैव बॉट सच ए कॉस्टली गिफ्ट, तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट खरीदने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि इट्स वेस्ट ऑफ मनी, पैसे की बर्बादी तो है ये। वैसे भी मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तो तुम्हें इतना बड़ा गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो काम होना नहीं चाहिए था परफेक्ट टेंस में, तब नीडंट के साथ परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, जो कार्य होना नहीं चाहिए था। नोट करेंगे, प्रिंसिपल वर्ब की तरह नीड का प्रयोग इस प्रकार से होता है। प्रिंसिपल वर्ब में जब यूज होना हो तो, जैसे ही नीड्स माई असिस्टेंस, उसे मेरी सहायता की ज़रूरत है। यहाँ नीड्स अफर्मेटिव रूप में है, लेकिन ये वर्ब है, मॉडल नहीं है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। ही नीडेड माई हेल्प, उसे मेरी सहायता की आवश्यकता थी, सेकंड फॉर्म है। डज ही नीड माई हेल्प, क्या उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है, ये डज के साथ नीड यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये भी वर्ब है। तो ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह नीड का यूज़ हो रहा है, ये मॉडल नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो जब मॉडल यूज होता है तो मॉडल है, ये यहाँ पर मॉडल नहीं है, तो ये सेमी मॉडल है। और सेम ऐसे ही अगला है हमारा डेयर नॉट, इसका भी नोट देखें। डेयर का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों प्रकार से ही होता है, इसलिए डेयर को भी मार्जिनल मॉडल या फिर सेमी मॉडल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, मॉडल के रूप में डेयर का प्रयोग भी सामान्यतः इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य में ही किया जाता है। सेम पॉइंट जो पिछले वाले के थे, नीड नॉट के ही बिल्कुल सेम मैंने रिपीट किए हैं। फिर यूज़ नंबर 1, साहस का ना होना, वहाँ आवश्यकता का ना होना था, या फिर साहस के बारे में प्रश्न पूछना। तो साहस का ना होना, जैसे आई डेयर नॉट टॉक टू द चेयरमैन, मुझ में चेयरमैन से बात करने का साहस नहीं है। ही डेयर नॉट अपोज यू, उसमें तुमसे विरोध करने का साहस नहीं है। ही डेयर नॉट फाइट विद मी, उसका मेरे साथ लड़ाई करने का साहस उसमें नहीं है। देखो यहाँ पर ही के साथ डेयर आया है, अगर वर्ब होती तो डेयर्स आता, एस लगता यहाँ पर भी, लेकिन ये मॉडल है तो डेयर ही आएगा, क्योंकि डेयर नॉट होता है। साहस के बारे में प्रश्न पूछना, जैसे डेयर आई टॉक टू द चेयरमैन, क्या मुझे चेयरमैन से बात करनी चाहिए, साहस करना चाहिए, क्या मुझ में चेयरमैन से बात करने का साहस है। या डेयर ही फाइट विद मी, क्या उसमें मेरे साथ लड़ाई करने का साहस है। डेयर ही से लाइक दिस, क्या उसको ऐसे बोलने का उसमें साहस है, जैसे वो बात कर रहा है ऐसे बोल देगा। तीसरा पॉइंट, हाउ के साथ डेयर का प्रयोग वक्ता के आश्चर्य, गुस्सा और सदमे को, अर्थात सरप्राइज, एंगर और शौक को व्यक्त करता है। जैसे हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस, तुम्हें ऐसे बात करने की तुम्हारे में हिम्मत कैसे हुई। या हाउ डेयर ही से सो, वह ऐसा कह कैसे सकता है, या आश्चर्य है या गुस्सा भी है। हाउ डेयर माई सन लिव विदाउट माई परमिशन, ये सदमा भी कह सकते हो कि मेरा लड़का मेरी परमिशन के बगैर बाहर निकलने का उसमें साहस कैसे है। तो हाउ के साथ डेयर का प्रयोग जब कर्ता के आश्चर्य, गुस्से या सदमे को बताना हो तो डेयर का प्रयोग हो सकता है। लेकिन नोट देखेंगे, डेयर का प्रयोग जब प्रिंसिपल वर्ब की तरह किया जाए तो उसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है डेयर के साथ। ये एक वो है पॉइंट है अलग से। कैसे, ही डेयर्स टू अपोज यू, यहाँ पर मॉडल नहीं है, ये वर्ब है डेयर्स। ही डेयर्स टू अपोज यू, यानी ये टॉपिक वाई किस्म से नॉन फिनिट वाला, डेयर्स के बाद टू आएगा, लेकिन यहाँ पर ये मैन वर्ब है, मॉडल नहीं है।
उसमें ही डेयर्स टू अपोज यू, वो तुम उसमें साहस है तुम्हारे को अपोज करने का। ही डेयर्स नॉट डेयर टू अपोज यू, उसमें तुम्हारा विरोध करने का साहस नहीं है। पहले इनका ज़्यादा साहस है। डज ही डेयर टू अपोज यू, तीसरे में क्वेश्चन कर रहा है क्या उसमें तुम्हारा अपोज करने का साहस है। ओके, ये तो हुई मेन वर्ब के रूप में। ओके, अगला भी मेन वर्ब के रूप में ही है, लेकिन ये जैसे डेयर से का अर्थ होता है शायद या संभवतः, अर्थात परहैप्स, इट इज़ एक्सपेक्टेड, यानी परहैप्स मान लो, शायद मान लो, ये मतलब होता है। और इसका प्रयोग हमेशा आई के साथ ही किया जाता है डेयर से का। जैसे आई डेयर से ही विल कम, मैं बहादुर के साथ कहता हूँ कि वो आएगा। आई डेयर से सी मे एग्री, मैं बहादुर के साथ कह सकता हूँ कि वो सहमत हो सकता है। आई डेयर से इट विल रेन, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वो अब ना बारिश होगी। लेकिन आपने नोट किया होगा यहाँ पर डेयर से अलग अलग है, यहाँ इकट्ठा है, यहाँ अलग अलग है। तो अगला यही बात क्लियर है, डेयर से को साथ साथ या अलग अलग, जैसे ये डेयर से है, दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। लेकिन एक क्लियर बात है कि आई के साथ ही यूज़ होगा डेयर से का। ये मॉडल के रूप में नहीं है डेयर से, या जो बताया था मैंने अपने डेयर के साथ टू का प्रयोग होता है, ये मेन वर्ब के रूप में है। ये आपको डिफेंस करना सीखना होगा। लास्ट पॉइंट, आप इसको मॉडल कह लें या कंपल्सन कह लें, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। इसके कुछ पॉइंट हैं, नोट हैं। ये तीनों एक्सिलरीज या तीनों ही मॉडल्स कंपल्सन को व्यक्त करती हैं, अर्थात मजबूरी को, अर्थात उस कार्य के होने की बाध्यता को व्यक्त करती हैं। हैज़ टू, फिर दूसरा पॉइंट, हैज़ टू और हैव टू प्रेजेंट की कंपल्सन को व्यक्त करते हैं, जबकि हैड टू पास्ट की कंपल्सन के लिए आता है, अर्थात जो होना चाहिए था तो हैड टू, जो होना चाहिए तो हैज़ टू या हैव टू, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। जैसे आई हैव टू गो टू एट दिस टाइम, मुझे अभी के अभी जाना होगा या जाना है। आई है इसलिए हैव आया, ही होता तो हैज़ आता। दूसरा, ही हैड टू गो टू बिकॉज ऑफ हिज वाइफ, उसे अपनी पत्नी की वजह से जाना पड़ा। ये पास्ट की कंपल्सन है, अब तो जा चुका वो, तो उसको मजबूरी थी इसलिए वो करना पड़ा, तो हैड टू। या ही हैज़ टू लीव द पार्टी एज ही हैज़ ड्रंक ए लॉट, उसे पार्टी से उसे जाना है क्योंकि उसने काफ़ी सारी ड्रिंक कर ली है। तो प्रेजेंट की कंपल्सन है तो हैज़ टू या हैव टू, हैज़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल या फिर आई है तो हैव टू, और पास्ट की कंपल्सन है तो हैड टू, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। दैट्स इट, हमारे मॉडल कंप्लीट सभी। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे मॉडल की, लेकिन उससे पहले हमें जितने भी मॉडल किए हैं वो हम अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, यानी लिखेंगे अच्छे से। इन यूजेस को, जो पॉइंट हैं उनको याद करेंगे, पॉइंट दर पॉइंट, कैन के कितने हैं, मे के कितने हैं, शुड के कितने हैं, दिमाग में वो याद करने हैं। जब हमें रूल याद हो जाएंगे तभी हम प्रैक्टिस यानी फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे। ओके, आशा करता हूँ कि आप ये करेंगे और आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया टॉपिक तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।